हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर रिलेटेड एमसीक्यूज़, ठीक है, जो आपके जीके पीएसआई एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मोस्टली जो है ये पीवाईक्यूज़ हैं फ्रॉम वेरियस अदर एग्जाम्स, तो इनको जो है अच्छे से फोकस करें और याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सतरिया, विच इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो सतरिया जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहाँ की है? तो ये है हमारे असम की, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी CE, ठीक है, सेंचुरी CE बाय ग्रेट वैश्वनाइट, ठीक है। ये वैश्वनाइट सेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिनका नाम था महापुरुष श्रीमंता शंकर देवा, ठीक है। एज अ मीडियम फॉर हिज मोनोथीस्टिक मूवमेंट की गॉड इज़ वन, तो उसके लिए जो है इन्होंने ये डांस फॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया था। और ट्रेडिशनली जो है इट वाज परफॉर्म्ड बाय द मॉन्क्स, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो इस डांस को परफॉर्म करते थे इनसाइड द सतरास, जिनको हम बोलते हैं मोनेस्ट्रीज, ठीक है। फिर 2000 में, इन द ईयर ऑफ 2000, संगीत नाटक अकेडमी ने जो है इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था इंडिया का 8th क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो 2000 में इसको अनाउंस किया था, संगीत नाटक अकेडमी में, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा 8th क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। वैश्वनाइट सेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, बेशक उनका नाम क्या था, महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा, ठीक है। शंकर इज रिलेटेड टू शंकर भगवान, बट इन दिस केस यहाँ पे ये वैश्वनाइट सेंट थे, ठीक है। तो हियर द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, इसके बारे में पूछा गया है कि मोस्ट फेमस कल्चरल फेस्टिवल्स है कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ नागालैंड में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। और ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है इन द हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा, ठीक है, नियर कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। तो इस जो है विलेज में ये सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, विच इज़ अ डीपली रेवर्ड बर्ड है, मतलब इसको पूजते हैं किसमें? नागा फोक लोर में, ठीक है। एंड जो है ये फेस्टिवल जो है इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द 16 मेजर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। फिर वहाँ डांस करते हैं, म्यूजिक, आर्करी, ट्राइबल क्राफ्ट, सो इस तरीके का ये फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू नागालैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज लेजेंडरी फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ही इज रिलेटेड टू शहनाई, ठीक है। एक्चुअली ही सिंगल हैंडेडली एलिवेटेड द शहनाई फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट प्लेड एट वेडिंग्स। मतलब पहले इसको सिंपल कहाँ पे? वेडिंग्स और टेम्पल्स में जो है प्ले किया जाता था। फिर ये जो है इसके कॉन्सर्ट, मतलब जो कॉन्सर्ट स्टेजेस होते हैं वहाँ तक इन्होंने इसको पहुँचाया। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। और इसके लिए जो है इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट इज भारत रत्न। इनको 2001 में जो है वो मिला, ठीक है। एंड जो है ही फेमसली प्लेड द शहनाई लाइव फ्रॉम द रेड फोर्ट, मतलब 15 अगस्त पे रेड फोर्ट में इन्होंने वहाँ पे प्ले किया इन 1947 में, विच वॉज इंडिया की पहली इंडिपेंडेंस डे जो परेड थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की मधुबनी फोक पेंटिंग स्टाइल इज नेटिवली एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं दे आर फेमस फ्रॉम बिहार, ठीक है। मधुबनी, और इसको हम क्या भी बोलते हैं? मिथिला आर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ था? इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल, ठीक है। यूजुअली जो है इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय द वुमेन, मतलब मड की वॉल्स पे, मिट्टी की दीवारों पे ये पेंट करते थे, मतलब पेंटिंग्स बनाते थे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स या वेडिंग्स के टाइम पे। बट आजकल जो है ये हैंडमेड पेपर पे भी बनाया जाता है और कैनवस पे भी जो है आजकल पेंटिंग्स ये जो है वो हो रही थी। और इसमें पहले वो नेचुरल कलर्स यूज करते थे, जैसे टर्मरिक हो गया, इंडिगो हो गया या चारकोल हो गया, और अलग अलग इसके ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं। और यूजुअली जो है सीन्स फ्रॉम रामायणा, कृष्ण लीला और लोकल फ्लोरा एंड फाना का जो मतलब पेंटिंग्स थे या सीन्स थे वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो मधुबनी फोक पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड विद द बिहार। Now the next question is the famous Kandaria Mahadev temple at Khajuraho was built by the rulers of which dynasty? तो it was built by the rulers of Chandela dynasty, ठीक है। ये कहाँ पे है? Where is Khajuraho? Khajuraho is in MP। ये grand temple है, it is dedicated to Lord Shiva,
ठीक है। ये कब बनाया था इन्होंने? 992,000 CE के अराउंड बनाया था बाय किंग विद्याधर किसका? चंदेला डायनेस्टी का। उसने क्यों बनाया था? टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, दैट्स वाई द temple is made. Now it represents the pinnacle of the Nagad style of architecture. ठीक है, विद इट्स सिग्नेचर मल्टी शिखर इस पे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो माउंटेन पीक्स मंदिरों में बनी होती है, जो सिंबलाइज करता है किसको? माउंट कैलाश को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जितनी भी डिटेल में एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसके कहीं नोट्स बना लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कौन से किंग ने बनाया था चंदेला डायनेस्टी का, तो दैट वाज किंग विद्याधर। तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? नगाड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर करता है या द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी पूछ सकते हैं। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग जो इसके शिखर हैं, मतलब जो इसके ऊपर टॉवर्स बने हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द माउंट कैलाश। ठीक है, तो हियर द चंदेला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गरबा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि गरबा जो है ये कहाँ का फोक डांस है? तो यूजुअली मोस्ट पीपल नो कि ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। ये ड्यूरिंग नवरात्रि जो है ये परफॉर्म किया जाता है, उनकी पूरी जो 9 डेज होते हैं उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। किसको वर्शिप करता है? गॉडेस दुर्गा को। ठीक है, गॉडेस दुर्गा या शक्ति। फिर उसके बाद डांसर क्या करते हैं, वहाँ पे एक दीप जला होता है, उसके आगे पीछे जो है रोटेट करके ये लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि 2023 में इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है वो डाला गया है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कि 2023 में गरबा वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंबुबाची मेला इज हेल्ड एनुअली एट विच फेमस टेम्पल इन असम। तो ये सेलिब्रेट होता है कामाख्या टेम्पल पे, और ये टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ इन नीलाचल हिल्स इन द गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, और जो कामाख्या है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर शक्ति पीठास, ठीक है, ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, उसके बाद जो है ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द एनुअल मेंसुरेशन साइकिल ऑफ गॉडेस कामाख्या। और जो टेम्पल है ये 3 दिन तक बंद रहता है, और 4th डे पे ये खुलता है, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक माइस्ट्रोज इज एसोसिएटेड विद द संतूर। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया था संतूर को, जो एक 100 स्ट्रिंग्स थी, इसमें 100 स्ट्रिंग फोक इंस्ट्रूमेंट कहाँ से था? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसको क्या बोला जाता है? शत तांत्री वीणा। ठीक है, ये किसके लिए था? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए था। तो सिंपली ये याद रखना है कि संतूर इज एसोसिएटेड विद पंडित शिव कुमार शर्मा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो मोहिनीअट्टम इज सिंपली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? इट लिटरली ट्रांसलेट टू द डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। ठीक है, मोहिनी द फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, मोहिनी किसका अवतार है? लॉर्ड विष्णु का फीमेल अवतार। मतलब यहाँ पे ग्रेसफुल फेमिनाइन मूवमेंट्स होती हैं विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन सॉफ्ट स्विंग मोशंस में, और डांसर्स जो है वाइट कलर की या ऑफ वाइट कलर की कसावू साड़ी पहनते हैं जिसमें गोल्डन बॉर्डर होता है, और हेयर टाइड इन अ साइड बन, जिसको क्या बोलते हैं? कुदुमा। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम is related to the Kerala. Now the next question is the Sun Temple at Konark, Odisha was constructed by which ruler of the Eastern Ganga dynasty? तो it was constructed by नरसिम्हा देव वन। ठीक है, ये कब बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट इन द 13th century CE एट कनार्क इन ओडिशा, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इंक्लूडेड है। और ये किसकी शेप में है? इट इज़ इन द शेप ऑफ अ चैरियट। ठीक है, रथ जो होता है ना, फॉर गॉड सूर्य। ठीक है, और कंप्लीट विद द 24 कार्व्ड स्टोन व्हील्स पुल्ड बाय द 7 हॉर्सेस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको ब्लैक पगोड़ा भी जो है वो कहा जाता है, किसके द्वारा? बाय द यूरोपियन सेलर्स, बिकॉज जो इसके डार्क स्टोन्स इस पे लगे हुए थे वो सर्व्ड एज अ नेविगेशनल लैंडमार्क इन द बे ऑफ बंगाल। तो दैट्स वाई इट वॉज नोन एज द ब्लैक पगोड़ा बाय द यूरोपियन सेलर्स। ठीक है, तो द आंसर इज नरसिम्हादेव वन। नाउ Varli folk paintings is a traditional tribal art form originating from the which Indian state? तो ये वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की है? दे आर फ्रॉम द महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब वर्ली जो है ये एक इंडिजिनियस ट्राइब है, कहाँ की? नॉर्थ सह्याद्री
रेंज की इन द महाराष्ट्र। और ये कितनी पुरानी है? दीज आर अराउंड 3000 BCE ओल्ड, ठीक है। और ये क्या है? यूजुअली जो एंटायरली ना 3 बेसिक शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया और स्क्वायर, ठीक है। और ह्यूमन फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द 2 ट्राइंगल्स एट द टिप। तो मतलब यही ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करके ये क्या करते हैं? पेंटिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की है? महाराष्ट्र। नाउ चपचर कूथ, अ मेजर स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये जो चपचर कूथ है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल है मिजो पीपल का। सेलिब्रेट कब किया जाता है? मार्च में किया जाता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ झूम। झूम मतलब कि बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं फॉर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के बाद, ठीक है। और जो हाईलाइट क्या है इस फेस्टिवल का? दैट इज चिरा। एक ये फेमस मतलब मीजो बैम्बू डांस है, ठीक है। इट्स अ बैम्बू डांस, जहाँ पे डांसर्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे सुंदर सा डांस करते हैं, ग्रेसफुल डांस करते हैं। तो चपचर कूथ मिजोरम में है, ठीक है। फेस्टिवल यहाँ पे की जो मतलब एक फेमस चीज़ है वो है चिराओ, वो जो एक बैम्बू डांस है जो मिजो पीपल जो है इस जो है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते टाइम करते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज हिस्टोरिकली नोन फॉर इट्स इलेबोरेट फेस मेकअप कैटेगराइजेशंस विच इंक्लूड्स पच, कथी एंड द धाड़ी। देखो ये किसके साथ रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड विद द कथकली, ठीक है। ये एक डांस ड्रामा आर्ट फॉर्म है। ये कहाँ का है? ये भी केरला का है, जो अपनी ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है और इलेबोरेट कॉस्ट्यूमिंग होती है इसमें। और जो कोड ऑफ फेस मेकअप जो है उसको बोलते हैं ये हर्या अभिनय, ठीक है, जिसमें ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इनको डिस्कस करते हैं कि ये जो पच है दैट मीन्स द ग्रीन कलर का जो है इसमें फेस जो है वो डिपिक्ट किया होता है। फिर काठी, दैट मीन्स द नाइफ और द रेड कलर की यहाँ पे मिस्टेक होती है, मतलब मूछ, ठीक है। और उसके बाद दाढ़ी मीन्स बियर्ड, ठीक है। तो जो है इविल डिमोनिक कैरेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो दैट्स वाई these all 3 associated with the कथकली। और ये कहाँ का है? दिस इज फ्रॉम केरला, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि जो फेस है उसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया जाता है। पच मीन्स ग्रीन कलर किया जाता है। देन काथी मीन्स की जो उसकी मूछ है वो थोड़ा नाइफ मतलब उस तरीके से रखी जाती है कि जो विलन्स की होती है ना, जैसे रावण, दुर्योधन। और जो दाढ़ी है वो भी थोड़ा इविल डिमोनिक कैरेक्टर्स को जो है वो शो करती है, ठीक है। तो इन दिस केस द आंसर इज बी। नाउ बथुकम्मा, अ प्रोमिनेंट फ्लोरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो बथुकम्मा है दिस इज द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। मतलब यूजुअली ये वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द 9 days ऑफ नवरात्रि। जैसे गरबा गुजरात में करते हैं, ये बथुकम्मा जो है ये गॉडेस गौरी के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय द वुमेन फॉर द 9 days ऑफ द नवरात्रि, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर के जो है फ्लावर्स इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी मालाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। या फिर गाने मतलब फोक सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं और उनको फिर वहाँ पे पानी में जो है सबमर्ज कर देते हैं एट द मतलब विच मार्क्स द एंड ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। तो सिंपल द आंसर इज तेलंगाना। ओके, नाउ कलमकारी ट्रेडिशनल आर्ट रेफर्स टू। जो कलमकारी है सिंपली इट्स अ हैंड पेंटेड एंड द ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड कलम। कलम का मीन्स पेन एंड कारी मीन्स क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये जो एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट है ये कहाँ पे थ्राइव किया है? श्रीकालहस्ती एंड द मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ की? दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दीज आर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ठीक है। और श्रीकालहस्ती में जो यूज़ करते हैं यूजुअली द बैम्बू के पेन्स जो हैं वो बना के यूज़ करते हैं, जिसमें नेचुरल डाइज को डाला जाता है और पेंटिंग्स की जाती हैं। और इसमें रामायणा, महाभारता मतलब इनके जो है पिक्चर्स जो है वो क्लोथ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपली द आंसर इज ए। नाउ the famous Brihadeshwara temple at Thanjavur was built by which Chola ruler? तो सिंपल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। तो ये बनाया गया था राजा 1 के द्वारा। कंप्लीट हुआ था 110 CE में इन थंजावर तमिलनाडु, ठीक है। और ये एक मास्टरपीस है किसका? द्रविडियन चोला आर्किटेक्चर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने खजुराहो वाला पढ़ा, वो नगाड़ा स्टाइल का है और ये किसका है? द्रविडियन स्टाइल का है, ठीक है। अगर टेम्पल के फीचर की बात करें तो यहाँ पे एक सेंट्रल टॉवर है जिसको क्या बोलते हैं? विमान,
ठीक है, 216 फुट की हाइट है और उसके ऊपर एक मैसिव सिंगल ब्लॉक एक ग्रेनाइट डोम है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंभम, जो कितना वे करता है अप्रॉक्सीमेटली 10 टन्स का। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है ये वहाँ का, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, नाउ बिहू इज़ द प्रीडोमिनेंट फोक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो बिहू जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन असम और ये 3 फेजेस में मनाया जाता है। सबसे पहले होता है बुहाग बिहू, ठीक है, ये असामीज का न्यू ईयर को मार्क करता है। ठीक है, और कब सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग जो है स्प्रिंग सीजन अराइव्स। फिर उसके बाद है कोगाली बिहू। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, यूजुअली अक्टूबर में मनाया जाता है। एक क्वाइट सोलम फेस्टिवल है जहाँ पे लैम्प्स को लाइट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। और दूसरा है माघ बिहू, ये कब मनाया जाता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट फीस्ट फेस्टिवल है अराउंड द सेंटर्ड अराउंड द बॉनफायर्स। तो ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ बिहू मनाया जाता है। फर्स्ट इज बुहाग बिहू इन द अप्रैल, फिर कटी बिहू इन अक्टूबर और माघ बिहू इन जनवरी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज वर्ल्ड रिनोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो ही इज पॉपुलर फॉर प्लेइंग फ्लूट, मतलब इन्होंने एक सिंपल वुडन बैम्बू फ्लूट लाया था जिसको बांसुरी बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी इन क्लासिकल म्यूजिक एवेन्यूज़ में, और इसके लिए इनको 2000 में पद्म विभूषण भी मिला था। एंड ही हैज़ ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद द इंटरनेशनल रॉक ग्रुप्स लाइक द बीटल्स, मतलब जब बीटल्स करके एक इंटरनेशनल ग्रुप है वहाँ पे भी जो है इन्होंने इनके साथ कोलैब किया था वहाँ पे, अगर आज के टाइम की बात करें तो। ठीक है, तो हियर द आंसर इज फ्लूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बांसुरी। नाउ रॉफ इज़ अ पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। हमें पता है रॉफ जो है अपने जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेडिशनल डांस है, यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द कश्मीरी वुमेन ड्यूरिंग ईद, रमज़ान एंड द स्प्रिंग हार्वेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो रॉफ फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। नाउ द लोसार फेस्टिवल मार्क्स द ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन विच रीजन और द कम्युनिटी। तो लोसार जो है इट मार्क्स द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द तिब्बतियन ल्यूनर कैलेंडर, और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मतलब फैमिलीज यहाँ पे अपनी सफाई करती हैं, घर की ट्रेडिशनल डिशेस बनाती हैं और परफॉर्म करती हैं छम डांसेस कहाँ पे, मोनेस्ट्रीज में, और वो न्यू प्रेयर फ्लैग्स जो है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली द लोसार फेस्टिवल इन द तिब्बत एंड द लद्दाख रीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस। ये जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, नेम कुचिपुड़ी विलेज, ये कौन सी स्टेट का है, तो इट इज़ फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो ओरिजिनेट हुआ था ये 17th सेंचुरी में एज अ डांस ड्रामा ट्रेडिशन डेवलप्ड बाय द सेंट सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो, इस क्लासिकल डांस का एक यूनिक एलिमेंट है विच इज़ नोन एज तारंगम। ठीक है, तारंगम क्या है कि एक प्लेट पे एक डांसर जो है वो बैलेंस करेगा और अपने सिर पे उसने एक पॉट रखा होगा। मतलब सिंपल सी अगर हम बात करें तो फुटवर्क वाइल स्टैंडिंग ऑन अ ब्रास की प्लेट पे। ठीक है, वहाँ से जो है एक प्लेट पे डांस करेगा और उसके बाद जो है एक पानी का घड़ा जो उसने अपने सिर पे बैलेंस करना है। तो दिस वॉज अ यूनिक फीचर विच इज़ नोन एज द तारंगम। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस विच इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट इलोरा केव 16 वॉज एग्जीक्यूटेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच डायनेस्टी। तो इट वॉज एग्जीक्यूटेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द राष्ट्रकूता डायनेस्टी। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और जो केव 16 है वॉज एग्जीक्यूटेड इन द 8th सेंचुरी अंडर द पैटर्नेज ऑफ राष्ट्रकूता किंग कृष्ण 1। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है, कार्व्ड टॉप डाउन ऑफ अ सिंगल वॉल्केनिक बसाल्ट क्लिफ फेस विदाउट यूजिंग द स्कैफोल्डिंग और द एक्सटर्नल ब्लॉक। मतलब एक ही पत्थर पे जो है वो पूरा टेम्पल जो है वो बना हुआ है। दिस इज द यूनिक फीचर अबाउट दिस टेम्पल। ठीक है, तो द आंसर इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और किंग कृष्ण 1। नाउ नोखाई विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जो ये नोखाई है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। नोआ मीन्स न्यू और ये खाई मीन्स ईट, मतलब एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड मोस्टली इन द वेस्टर्न ओडिशा टू वेलकम द सीजन की पहली हार्वेस्टेड पैडी क्रॉप। ठीक है, उसको हार्वेस्ट किया है
जो पहली फसल है उसके लिए जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? आफ्टर द गणेश चतुर्थी, ठीक है। और जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो ऑफर करता है पहला हार्वेस्ट टू द डाइटी समलेश्वरी, और फॉलोड बाय उसके बाद फैमिली फीस्ट, मतलब लोगों को, मेहमानों को बुला के जो है वो बड़े लोगों को, एल्डर को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो हियर द आंसर इज ए, ओडिशा। नाउ पट्टचित्र क्लोथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये भी कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। पट्ट का मतलब होता है कैनवस या फिर क्लोथ, ठीक है। चित्र का मतलब होता है पेंटिंग, तो ये ना एक ट्रेडिशनल स्क्रोल करके पेंटिंग होती है, मतलब जो उस पर बनती है, कपड़े पे बनेगी और उसको आप स्क्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? इन पुरी एंड द रघुराजपुर हेरिटेज विलेज ऑफ द ओडिशा, ठीक है। इसमें जो चित्रकार होते हैं वो कैनवस बनाते हैं यूजिंग द कॉटन क्लोथ, ठीक है, कोटेड विद द चॉक एंड द टैमरिंड सीड पेस्ट। फिर पेंटिंग करते हैं स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ और कृष्णा की यूजिंग द 100% नेचुरल मिनरल कलर्स, ठीक है। तो पट्टचित्रा फ्रॉम द ओडिशा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो छाऊ डांस है विच इज़ रिकोगनाइज्ड एट द यूनेस्कोज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ये प्रोमिनेंटली कौन से रीजन में जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है? तो इट इज़ प्रैक्टिस इन द रीजन ऑफ द ईस्टर्न इंडिया विच इंक्लूड्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ठीक है। ये भी क्या है? ये एक मार्शियल ट्राइबल फोक डांस फॉर्म है। कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है? इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन 2010 में, ठीक है। 3 मेजर रीजनल स्टाइल्स है। एक है सबसे पहले सिराय केला छाऊ, ये कहाँ पे मनाते हैं? ये मनाते हैं झारखंड में, ठीक है। फिर है पुरुलिया छाऊ, ये कहाँ पे मनाया जाता है? इन द वेस्ट बंगाल। और उसके बाद है मयूरभंज छाऊ, तो ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो तीनों याद रखने, सरायखेलिया छाऊ, पुरुलिया एंड द मयूरभंज छाऊ इन दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, सॉरी स्टेट्स, इन दीज 3 स्टेट्स। नाउ उस्ताद अमजद अली खान इज अ मास्टर ऑफ विच इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट? जो उस्ताद अमजद अली खान है बिलोंग टू द लेजेंडरी भंगाश लीनिएज, ठीक है। और इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इन मॉडिफाइंग द अफगान रुबाब, ठीक है, इनटू द मॉडर्न इंडिया सारोद में, ठीक है। जो अफगान रुबाब था उसको इन्होंने इंडियन स्टाइल में सारोद का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद इनको पद्म विभूषण मिला 2001 में एंड इज रिनोन्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज फ्रिटलेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मास्टरी, ठीक है। Now, the famous Shore temple at the Mamallapuram was built during the reign of which dynasty? तो it was built during the reign of Pallav dynasty, ठीक है। ये 8th century CE में बना था at the Mamallapuram which is महाबलीपुरम under the Pallav king नरसिम्हवर्मन II, जिनका दूसरा नाम क्या था? राजसिम्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरसिम्हवर्मन II को राजसिम्हा भी जो है वो कहा जाता था। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल है जो ग्रेनाइट से बना था इन द साउथ इंडिया विच पेव्ड द वे फ्रॉम द अर्लियर रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स टू द स्ट्रक्चरल द्रविडियन टेम्पल्स, मतलब इसी टेम्पल से आगे जो है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो फ्लरिश किया और जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए, ठीक है। तो हियर द आंसर इज ए। नाउ लावनी विच इज़ अ वाइब्रेंट फोक डांस एंड म्यूजिक कॉम्बिनेशन, ये कहाँ, कौन सी स्टेट का है? तो जो लावनी है इट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है और रिदमिक डांस है विच इज़ अकम्पनीड बाय द पावरफुल बीट ऑफ ढोलकी बजाई जाती है इसमें। और यहाँ पे जो डांसर्स हैं दे वेयर सिग्नेचर 9 यार्ड की साड़ी, ठीक है, जिसको नौवारी बोलते हैं, और एंकल बेल्स पहनी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? घुंघरू। एंड यूजुअली इट वॉज यूज टू बूस्ट द मोरल ऑफ द सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर पीरियड्स इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी। देखो इंपॉर्टेंट फीचर है कि कौन सा फेस्टिवल जो है सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करता था ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, सो दैट वॉज द लावनी विच इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। 9 यार्ड की साड़ी पहनी जाती है विच इज नोन एज नौवारी एंड विद द घुंघरूज इन द फुट। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं? तो ढोलकी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ लोसूंग और द नमसूंग इज एन ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द भूटिया एंड द लेपचा कम्युनिटीज ऑफ सिक्किम, और दिसंबर में मनाया जाता है टू मार्क द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। और फेस्टिवल फीचर्स छम डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क इन द मोनेस्ट्री के कोर्ट यार्ड्स में, ठीक है, सो दैट की जो बुरी जो स्पिरिट्स हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, उनको वार्ड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो लोसूंग इन सिक्किम। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विच एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स वाज ऑथर्ड बाय भारत मुनि सर्व्स एज द
प्राइमरी फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर द क्लासिकल डांस एंड द ड्रामा। देखो नाट्य शास्त्र इज द आंसर। इट इज ऑथर्ड बाय द भारता मुनि बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव संस्कृत ट्रिटाइज है किस पे, ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स पे। ठीक है, इसमें म्यूजिक थ्योरी है, स्टेज कंस्ट्रक्शन है, डांस पोस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ द नवरसास ऑल्सो। तो हियर द नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय द भारत मुनि। ठीक है, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव संस्कृत ट्रिटाइज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो आज के ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए। कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।